यह मामला सिर्फ 2 अफसरों पर लगे आरोपों का नहीं है, बल्कि उस दौर की तस्वीर है। आईएएस टीना डाबी हो, खंडवा के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता या आईएएस नागार्जुन गौड़ा, सवाल एक जैसा है। एक ही पैटर्न दिखता है। पुरस्कार, वायरल पोस्ट, स्क्रीनशॉट और फिर एआई से बनी तस्वीरों जैसे सनसनीखेज दावे। सोशल मीडिया ने कहानी को दूसरे मोड़ पर मोड़ दिया। इसी हेराफेरी से अवार्ड मिला। क्या गलती स्वीकार करना कमजोरी है? बाड़मेर और खंडवा दोनों मामलों में एक समानता है। टीना डाबी हो, ऋषभ गुप्ता हो या नागार्जुन बी गौड़ा, इन मामलों में अब तक जो सामने आया है कि जल संरक्षण का काम जिले में अच्छा हुआ है। सवाल सिर्फ अफसरों का नहीं रहेगा, सिस्टम पर भरोसे का भी होगा। यह मामला सिर्फ 2 अफसरों पर लगे आरोपों का नहीं है, बल्कि उस दौर की तस्वीर है जहां सोशल मीडिया का ट्रायल कोर्ट किसी भी उपलब्धि को मिनटों में शक के कटघरे में खड़ा कर देता है। आईएएस टीना डाबी हो या खंडवा के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और आईएएस नागार्जुन गौड़ा, सवाल एक जैसा है। क्या वाकई फर्जी फोटो के सहारे राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए गए, या फिर सच को आधा अधूरा दिखाकर अफसरों की छवि पर जानबूझकर कीचड़ उछाली गई? नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। बाड़मेर से लेकर खंडवा तक एक ही पैटर्न दिखता है। पुरस्कार, वायरल पोस्ट, स्क्रीनशॉट और फिर एआई से बनी तस्वीरों जैसे सनसनीखेज दावे। लेकिन जब शोर थोड़ा थमता है, तब जो तथ्य सामने आते हैं वे सोशल मीडिया की हेडलाइनों से काफी अलग कहानी कहते हैं। सबसे पहले बात बाड़मेर की। टीना डाबी जब द्रौपदी मुर्मू के हाथों विज्ञान भवन नई दिल्ली में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत प्रथम पुरस्कार लेकर लौटी, तो यह सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं, पूरे जिले का था। 79,000 से ज्यादा जल संरक्षण संरचनाओं, जन भागीदारी और तय समय सीमा में पूरे किए गए काम, यही उस पुरस्कार की बुनियाद थी। साथ में 2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी। लेकिन सोशल मीडिया ने कहानी को दूसरे मोड़ पर मोड़ दिया। कुछ पोस्ट में कैच द रेन यानी सीटीआर पोर्टल के स्क्रीनशॉट दिखाए गए और दावा किया गया कि तस्वीरें डुप्लीकेट हैं, कुछ फर्जी हैं और इसी हेराफेरी से अवार्ड मिला। यहीं से भ्रम की खेती शुरू हुई। टीना डाबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा वह सीधा और साफ था। यह अवार्ड मुझे नहीं, बाड़मेर जिले को मिला है और यह अवार्ड जल संचय जन भागीदारी यानी JSJB पोर्टल के सत्यापित आंकड़ों और फोटो के आधार पर मिला है, न कि सीटीआर पोर्टल पर मौजूद किसी भी तस्वीर के आधार पर। उनके शब्दों में सीटीआर पोर्टल महज सूचनात्मक और प्रदर्शनीय है, जबकि JSJB पोर्टल पर ब्लॉक और जिला स्तर पर जांच के बाद ही फोटो अपलोड होती हैं। गलत आंकड़े दिखाए हैं, अलग अलग वर्ग पे सेम फोटो दिखाई है, जबकि भाई पोर्टल ही अलग है, प्राइस जिस पे मिला है वो अलग पोर्टल है। और क्या है कि आम पब्लिक को ना इतनी नॉलेज होती है, ना इतना पता चल पाता है, तो टोटली बिल्कुल छवि धूमिल करना, भ्रामक चीजें फैलाना और मतलब बहुत ही चिंता का विषय भी है कि कैसे इस टाइप की चीजें हो रही हैं। और ये हमारे जिले के साथ ही नहीं, अन्य राज्य में भी 1-2 जिले और कंट्री 2-3 जिले और कैसे किया जा रहा है, और ये कंप्लीटली बेसलेस है। यानी जिस पोर्टल को लेकर सोशल मीडिया में हंगामा मचा, उसका अवार्ड से सीधा संबंध ही नहीं था। यह फर्क शायद जानबूझकर छुपाया गया या फिर समझने की जहमत ही नहीं उठाई गई। टीना डाबी ने यह भी स्वीकार किया कि सीटीआर पोर्टल पर 12 में से 3 ब्लॉकों में कुछ डुप्लीकेट फोटो सामने आई है। पहली बात तो ये है कि जो जल शक्ति अभियान पोर्टल है वो एक आईसी पोर्टल, एक एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल पोर्टल है, जिसमें हम ये बताते हैं कि हमारे जिले द्वारा किस किस टाइप के, किस किस नेचर के काम किए जाते हैं। उस पे 3 हमारे वीडियोज हैं, एक चौहटन, धुबरीमन्ना और बाड़मेर ग्रामीण, जिसमें उनके नीचे वाले स्टाफ द्वारा सेम ही फोटो अलग अलग कामों में दिखाई गई है, ऐसा पकड़ में आया है। इसको हम बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं। इस पे हम जो एक्चुअल फोटोज हैं, जो त्रुटिवश
या किसी ने मान लीजिए काम चोरी करी है और प्रॉपर काम नहीं किया है, तो इस पे हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या गलती स्वीकार करना कमजोरी है या फिर उसी गलती पर कार्रवाई करना प्रशासनिक पारदर्शिता की मिसाल? संबंधित ब्लॉक विकास अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है और सही फोटो अपलोड किए जा रहे हैं। इसके बावजूद उसी सीटीआर पोर्टल को जेएसजेबी पुरस्कार से जोड़कर फर्जी अवार्ड का नैरेटिव गढ़ा गया। यही कहानी खंडवा में भी दोहराई गई। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ऋषभ गुप्ता और जिला पंचायत सीईओ नागार्जुन गौड़ा को 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय स्तर का जल पुरस्कार मिला। आरोप वही, एआई से बनी तस्वीरें, छोटे गड्ढों को कुआं बताना, फोटो में एआई वाटरमार्क तक दिखने के दावे। लेकिन खंडवा जिला प्रशासन का आधिकारिक बयान भी उतना ही स्पष्ट है जितना बाड़मेर का। जल संचय जन भागीदारी यानी जेएसजेबी कार्यक्रम के लिए एक अलग स्वतंत्र पोर्टल था। पूरे देश में सबसे अधिक 1,25,000 से ज्यादा जल संरक्षण कार्यों के निर्माण के लिए खंडवा को यह सम्मान मिला। इन कार्यों की तस्वीरें ब्लॉक और जिला स्तर पर गहन जांच के बाद ही जेएसजेबी पोर्टल पर अपलोड की गई थी। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि सीटीआर पोर्टल क्या है? ये अलग है, स्वतंत्र है और सिर्फ शैक्षणिक व सूचना के उद्देश्य से है। वहां मौजूद किसी भी तस्वीर को जेएसजेबी पुरस्कार के लिए आधार ही नहीं माना जाता। फिर भी सोशल मीडिया ने सीटीआर की तस्वीरों को जेएसजेबी अवार्ड से जोड़कर फर्जीवाड़ा साबित करने की पूरी कोशिश की। यही वह बिंदु है जहां हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या यह अज्ञानता है या एजेंडा? क्योंकि जब एक ही गलती बार बार दो अलग राज्यों में दो अलग प्रशासनिक टीमों के खिलाफ उसी पैटर्न में उठाई जाए तो शक सिर्फ अफसरों पर नहीं, आरोप लगाने वालों की नीयत पर भी जाता है। आज का सच यह है कि फर्जी फोटो का आरोप जितना तेजी से वायरल हुआ, उतनी ही चुप्पी तथ्यों पर साध ली गई। जेएसजेबी और सीटीआर दोनों अलग कार्यक्रम, दो अलग पोर्टल, इस बुनियादी फर्क को नजरअंदाज किया गया और फिर कहा गया कि आईएएस अफसर एआई से तस्वीरें बनाकर राष्ट्रपति पुरस्कार ले गए। ये आरोप जितना बड़ा है उतना ही गैर जिम्मेदार भी। इस पूरे विवाद में एक और बात सामने आती है, क्या आज प्रशासनिक कामकाज को भी रील और ट्वीट के पैमाने पर परखा जाएगा या हजारों जल संरक्षण संरचनाओं, जमीनी काम और जन भागीदारी की मेहनत को सिर्फ कुछ वायरल स्क्रीनशॉट्स के आधार पर खारिज कर दिया जाएगा? बाड़मेर और खंडवा दोनों मामलों में एक समानता है। प्रशासन ने न सिर्फ सफाई दी बल्कि जहां भी त्रुटि मिली वहां कार्रवाई की बात भी खुलकर कही। यह रवैया बचाव का नहीं, जवाबदेही का है। इसके बावजूद आईएएस फर्जीवाड़ा, एआई फोटो स्कैम जैसे शब्दों से माहौल गर्म किया गया। आज जरूरत इस बात की है कि आलोचना और आरोप के बीच फर्क समझा जाए। सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन आधे सच के सहारे किसी की साख पर हमला करना उसी लोकतंत्र को कमजोर करता है। टीना डाबी हो, ऋषभ गुप्ता हो या नागार्जुन बी गौड़ा, इन मामलों में अब तक जो सामने आया है वह यही बताता है कि पुरस्कार का आधार वह नहीं था जो सोशल मीडिया पर दिखाया गया। और जब तथ्य सामने हो तो शोर के बजाय सच को जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हर राष्ट्रीय सम्मान को पहले फर्जी साबित करना और बाद में सफाई सुनना ही नई परंपरा बन गई तो सवाल सिर्फ अफसरों का नहीं रहेगा, सिस्टम पर भरोसे का भी होगा। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।